morning, students. Today we are going to discuss about second component of computer, software. Okay. So first of all, we have to know what is software. Software is a set of program. ये क्या होता है? प्रोग्राम के एक सेट होते हैं. प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. जब बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस का एक सेट बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है, तो वो कहलाते हैं प्रोग्राम. और इसी तरह के प्रोग्राम्स का एक सेट होता है, वो कहलाता है सॉफ्टवेयर. ओके, तो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम that directs the computer step by step how to perform a particular task and make the hardware to perform various tasks. तो ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं यानी कि सॉफ्टवेयर, ये कंप्यूटर को बताते हैं कि आपको किसी एक टास्क को, किसी पर्टिकुलर टास्क को कैसे परफॉर्म करना है और क्या परफॉर्म करना है. तो ये उनको स्टेप बाय स्टेप एक तरह से गाइड करते हैं, डायरेक्ट करते हैं कि आपको किसी काम को किस तरीके से परफॉर्म करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक कैलकुलेटर है तो सॉफ्टवेयर यानी कि कैलकुलेटर का जो सॉफ्टवेयर होगा वो इंस्ट्रक्ट करेगा कंप्यूटर को या उस डिवाइस को कि आपको पहले एक नंबर चाहिए होगा, तो यूज़र एक नंबर टाइप करेगा. फिर उसको ऑपरेटर चाहिए होगा कि प्लस करना है या माइनस करना है या मल्टीप्लाई करना है, तो फिर वो ऑपरेटर चाहिए होगा. फिर उसको अगेन एक और नंबर चाहिए होगा, तो फिर उसको यूज़र एक और नंबर देगा. देन उसको क्या चाहिए होगा? इज इक्वल टू, कि हाँ हम लोग को दो ही नंबर पे एडिशन परफॉर्म करना है या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है. तो फिर फाइनली वो रिज़ल्ट शो करेगा. तो इस तरीके से किसी एक प्रोग्राम में स्टेप बाय स्टेप सॉफ्टवेयर डायरेक्ट करता है कि आपको क्या क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, और पूरे प्रोसेस को कैसे कंप्लीट करना है. और सॉफ्टवेयर ही है जो किसी भी हार्डवेयर को एबल बनाता है टू परफॉर्म एनी टास्क. ओके, अगर किसी एक डिवाइस में, वो कोई सा भी डिवाइस हो सकता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन, टीवी, कुछ भी, आप कोई भी एक हार्डवेयर ले लो, अगर उसमें सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो क्या है? एक यूज़लेस, एक डब्बा है समझ लो. क्योंकि सॉफ्टवेयर ही उसको एबल बनाता है टू परफॉर्म एनी टास्क, क्योंकि वो ही बताता है आपको क्या करना है, कैसे करना है. ओके, एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको पहले भी. अगर आपके पास एक म्यूज़िक का सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप कैसे सॉन्ग सुन सकते हो? नहीं सुन सकते हो ऑब्वियसली. आपके पास अगर व्हाट्सअप नहीं है तो आप कैसे यूज़ कर सकते हो? नहीं कर सकते हो. तो वो जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है म्यूज़िक के या व्हाट्सअप के या किसी गेम के, वो हार्डवेयर को एबल बनाते हैं कि हाँ इस हार्डवेयर में, इस डिवाइस में, इस कंप्यूटर में अब आप गेम खेल सकते हो, और आपको कैसे कैसे खेलना है, उसका क्या स्टेप होगा. ओके, क्लियर. तो सॉफ्टवेयर जो है वो एबल बनाते हैं हार्डवेयर को टू परफॉर्म एनी टास्क, और हार्डवेयर के हेल्प से हम लोग सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करते हैं. ओके, इज इट क्लियर? क्लियर. अब जो सॉफ्टवेयर जिस यूज़ के लिए जिस चीज़ के लिए बना होता है, जिस टास्क को परफॉर्म करने के लिए बना होता है, वो उसी को परफॉर्म करता है. लाइक जो म्यूज़िक का सॉफ्टवेयर है, आप उस पर कैलकुलेशन तो नहीं करोगे, क्योंकि उसमें इंस्ट्रक्शन किस चीज़ के फीडेड है? म्यूज़िक के, कि आपको म्यूज़िक कैसे प्ले करना है. ओके, तो इन सॉफ्टवेयर को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ओके, यहाँ पे एक डायग्राम है दैट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. तो सॉफ्टवेयर को ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, सिस्टम एंड एप्लीकेशन. फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड स्पेसिफिक
पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये मेन कैटेगरीज हैं सॉफ्टवेयर के। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। सिस्टम सॉफ्टवेयर नाम से ही क्लियर है कि किसी सिस्टम के लिए ये सॉफ्टवेयर होगा, मतलब कोई भी एक सिस्टम क्या, हमारा कंप्यूटर सिस्टम हो सकता है, हमारा फ़ोन हो सकता है, तो जो भी एक सिस्टम के लिए उसके लिए ये सॉफ्टवेयर है। दैट मीन्स कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो बिल्कुल कंपलसरी होते हैं किसी भी एक सिस्टम के लिए, कंप्यूटर के लिए। ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द ओवरऑल ऑपरेशन of a computer system, like managing memory, managing peripherals, loading, and also provide a platform for other application software and user। अभी मैंने बताया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, बिल्कुल कंपलसरी है, आपको वो रखना ही, यूज़ करना ही है अपने सिस्टम पे, अदरवाइज़ आपका सिस्टम का जो बेसिक काम है, जो ओवरऑल काम है वो नहीं होगा। क्योंकि एक सिस्टम पे हम लोग बेसिक काम क्या होता है, हम लोग अगर कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं तो उसको इंस्ट्रक्शन लेने होंगे यूजिंग इनपुट डिवाइस, फिर उसको स्टोर करना होगा, फिर वो उसको उस पर प्रोसेसिंग करेगा, फिर उसको आपको रिजल्ट शो करेगा यूजिंग आउटपुट डिवाइस। तो ये सारी चीज़ों के लिए उसको एक कंप्यूटर को मेमोरी को मैनेज करना होगा कि कहाँ पे स्टोर होना चाहिए, पेरीफेरल्स को मैनेज करना होगा, दैट मीन्स अदर डिवाइसेस जो अटैच हैं, स्कैनर हो गए, प्रिंटर हो गए, कीबोर्ड हो गए, इनको मैनेज करना होगा, प्रोग्राम को लोड करना होगा, और इसके साथ ही एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना होगा, दैट मीन्स इंटरफेस, कि आप बाकी के जो सॉफ्टवेयर होंगे या बाकी के जो प्रोग्राम्स होंगे आपके कंप्यूटर में उसको यूज़ कैसे करोगे। तो ये पूरा का पूरा ओवरऑल काम जो कि किसी भी ऑपरेशन के लिए, किसी भी टास्क को करने के लिए कंपलसरी है, ये पूरा का पूरा काम करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो आपको इंटरफेस ही नहीं मिलेगा, एक कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलेगा कि आप कुछ भी यूज़ कर पाओ। जैसे सपोज़ करो आप कंप्यूटर ऑन करते हो, आपके पास फर्स्ट इंटरफेस आता है, आप लोग देखे हो वहाँ पे स्टार्ट बटन रहता है और छोटे छोटे आइकन्स आते हैं। अब आपको पता है कि हमको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, उस पर प्रोग्राम्स के लिस्ट आएंगे, वहाँ पे हम लोग डबल क्लिक करेंगे, प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। ओके, बट सपोज़ कि अगर वही नहीं आए, आपका विंडोज़ ही ना ओपन हो, स्टार्ट आइकन आए ही नहीं, कोई आइकन स्टार्ट मेन्यू आए ही ना, कोई आइकन्स आए ही ना, तो आप कैसे यूज़ करोगे किसी भी प्रोग्राम को, चाहे कोई भी प्रोग्राम हो। आपको पेंट ही खोलना है, आप कैसे खोलोगे, नहीं खोल सकते, इम्पॉसिबल है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर यही करता है कि वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि आप कैसे यूज़ करोगे बाकी के और सॉफ्टवेयर को, और बाकी के चीज़ों को कैसे परफॉर्म करोगे। ओके, एक और सिंपल एग्जांपल देती हूँ मैं। अगर आपको फ़ोन करना है, ठीक है, अपने मोबाइल फ़ोन से आप नंबर टाइप करते हो, ओके, बट आपको पता ही नहीं है कि अगर आपके फ़ोन में इंटरफेस है ही नहीं, पूरा ब्लैंक है, कोई कॉन्टैक्ट नहीं आ रहा है, डायल अप पैड नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, आप कैसे फ़ोन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो ये जो बेसिक काम है वो कौन प्रोवाइड करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बिल्कुल इसेंशियल है किसी भी काम को करने के लिए। जो आपका बेसिक काम ये होता है, मेमोरी मैनेज करना, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करना, लोड करना, प्रोसेस करना, और आपको एक प्लेटफॉर्म देना कि आप हैंडल कर सको कंप्यूटर को। ओके, ये काम परफॉर्म करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्लियर? ये बिल्कुल कंपलसरी है, आपको यूज़ करना ही करना है, अदरवाइज़ आप कंप्यूटर को यूज़ ही नहीं कर सकते। आप उसमें कुछ भी कर लो, आप यूज़ ही नहीं कर सकते, वो वैसे ही रखा का रखा रहेगा। क्लियर? इसके एग्जाम्पल क्या हो गया, MS विंडोज़, डॉस, या आपका एंड्रॉयड जो आप सभी के फ़ोन में होगा, एक्सेट्रा। ये सारे एग्जाम्पल होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के, क्योंकि ये कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि आप में से किन्हीं का फ़ोन बिना एंड्रॉयड का होगा। ऑब्वियसली दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, बट एंड्रॉयड फ़ोन है और उसमें एंड्रॉयड नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। ओके, अब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उनको भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ते हैं
सेकेंड टाइप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी ऑब्वियसली सेट ऑफ प्रोग्राम होंगे, क्योंकि ये क्या है, ये भी सॉफ्टवेयर ही है, और ये डिज़ाइन किए होंगे टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या था, आपके ओवरऑल टास्क को परफॉर्म करते थे, लेकिन ये किसी एक काम को करेंगे, ओके, जिसके लिए बनाए गए हैं, सिर्फ उसी काम को करेंगे। और ये इंस्टॉल किए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ यूज़र। अगर यूज़र को रिक्वायरमेंट है तो वो अपने कंप्यूटर में उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकता है, नहीं है तो नहीं करेगा। ये पूरा का पूरा उसके नीड पे, उसके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अगर उसको मन नहीं है, नीड नहीं है, तो वो नहीं इंस्टॉल करेगा। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कंप्यूटर का बाकी का काम होगा या नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा। अगर मुझे एक गेम या डाउनलोड करना है, मुझे एक गेम खेलना है, तो मैं कर सकती हूँ। आपको नहीं खेलना है, आप नहीं करोगे, वो आपका मन है। ऐसा थोड़ा है कि आपका बाकी का काम नहीं होगा कंप्यूटर पे, ऑब्वियसली होगा। तो ये फुल्ली डिपेंड करता है हमारे नीड पे, ये बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। आपको मन है, नीड है, आप इसको इंस्टॉल कर लो। आपको फिर मन है, आप इसको अनइंस्टॉल कर दो। आपके कंप्यूटर सिस्टम के ओवरऑल प्रोसेस पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ओके। फॉर एग्जांपल MS ऑफिस या मीडिया प्लेयर या नॉर्मल आपका व्हाट्सएप, अगर आप इसको अनइंस्टॉल भी कर दो तो क्या आपका फ़ोन का जो बेसिक काम है वो नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा, दूसरा काम होगा ही। बस ये है कि आप उस एप्लीकेशन को, उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को नहीं यूज़ कर पाओगे। आपके पास व्हाट्सएप नहीं है, आप व्हाट्सएप नहीं यूज़ कर पाओगे। मेरे पास मीडिया प्लेयर नहीं है, मैं मीडिया प्लेयर नहीं यूज़ कर पाऊँगी, बट बाकी की चीज़ें हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बिल्कुल कंपलसरी होता था, वो रिक्वायर्ड ही होता था, होना ही चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल हमारे नीड पे। अब बिल्कुल फ्री हो इसको यूज़ करने के लिए, आप करना है करो, नहीं करना है मत करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ओके। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओके। तो आई थिंक इज इट क्लियर टू यू एंड यू हैव एंजॉयड इट। सो आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।